हेलो एवरीवन, मैं अजंता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सब्जेक्ट कोड ME303 का जो सब यूनिट है आज हम वो पढ़ेंगे 1.3। इसका नाम है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इन स्टीम नोज़ल। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नोज़ल की अभिकल्पना करेंगे मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। एक हमने कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप का नोज़ल एज्यूम करा है जिसका इनलेट है 1, है ना, और इसका हमने थ्रोट का क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक सेक्शन बना है 2। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। सबसे पहले है P1 क्या है? नोज़ल प्रवेश पर भाप का दाब। P2 है नोज़ल कंठ पर भाप का दाब। नोज़ल का कंठ या थ्रोट किसे कहते हैं? यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे मिनिमम होता है। V1 जो है वो हमने विशिष्ट आयतन माना है P1 दाब पे, और A2 है कंठ का क्षेत्रफल। तो द्रव्यमान प्रवाह दर प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिए जो एक्सप्रेशन है वो हम लिख सकते हैं M/A2 बराबर √2GC मल्टीप्लाई बाय N/N-1 P1/V1 ब्रैकेट में P2/P1 की पावर 2 बाय N माइनस P2/P1 की पावर N+1/N। ये एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था द्रव्यमान प्रवाह दर के लिए। तो द्रव्यमान प्रवाह दर प्रति इकाई क्षेत्रफल का मान कंठ पर अधिकतम होगा, क्योंकि कंठ पर क्षेत्रफल सबसे कम होता है। इस प्रकार से कंठ दाब के एक विशेष मान पर प्रति इकाई क्षेत्रफल द्रव्यमान प्रवाह दर अधिकतम होता है। इस मान हेतु समीकरण जो ये बनाया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इस इक्वेशन को जितनी भी चर राशियां हैं, मतलब जितने वेरिएबल्स हैं, उनके सापेक्ष हम अवकलित करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी कांस्टेंट राशियां हैं जिनके मान नियत हैं, जैसे कि है GC, N1, P1 व V1। ये इन सभी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट रहेंगी इनलेट पे, है ना। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है मेन? P2/P1। ये जो अनुपात है ये एक चर राशि है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन हमारे पास है P2/P1 की पावर 2 बाय N माइनस P2/P1 की पावर N+1/N, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे P2/P1 के टर्म्स में विथ रेस्पेक्ट में, और इक्वल टू उसको 0 करेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हमें ये अनुपात मिलेगा P2/P1 का बराबर 2/N+1 की पावर N/N-1। तो ये जो अनुपात है P2/P1, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, और इसका मान होता है, जैसे कि हमने अभी निकाला है, 2/N+1 की पावर N/N-1। यहाँ पे N जो है वो है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स भी हम कहते हैं, और इसका मान भाप की अवस्था पर निर्भर करता है। अब ये एक सारणी आपको दी गई है, दिखाई गई है। इसमें भाप की इनिशियल स्टेट क्या है, उसके ऊपर N की वैल्यूज़ हम निकालते हैं। उस N की वैल्यू जैसी हमें पता लग जाती है तो हम ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो निकाल सकते हैं, और इसकी सहायता से अगर हमें P1 ज्ञात है इनलेट पे दाब भाप का, तो हम क्रिटिकल दाब भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो क्रिटिकल प्रेशर है वो दाब होता है जहाँ पे नोज़ल जो है वो जो एरिया है नोज़ल का वो मिनिमम होता है, और M/A जो अनुपात है द्रव्यमान प्रवाह दर प्रति इकाई क्षेत्र वो अधिकतम होता है ना। तो हम इस सारणी की सहायता से, जैसे इसमें दे रखा है सुपर हीटेड स्टीम के लिए N का मान होता है 1.3, तो ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का वैल्यू हो जाएगी 0.546। अगर स्टीम ड्राई और सैचुरेटेड है तो उसके लिए N का मान होता है 1+135। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का अनुपात हो जाएगा 0.578। इसी तरह से अगर स्टीम वेट है तो माना कि उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 है। 0.9 का मतलब क्या होता है? 90% वह स्टीम ड्राई है और उसमें केवल 10% ही मॉइस्चर की मात्रा है, पानी की मात्रा है ना। तो उसके लिए N जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम इस ज़्यूनर इक्वेशन से, जो कि नीचे दी गई है। N बराबर 1+035 प्लस x 0.5। यहाँ पे x का मान हम रख देते हैं 0.9, तो इससे हमारे पास n का मान आ जाता है जो होगा 1.125
तो इससे हम क्रिटिकल रेशियो निकाल लेंगे 0.579, है ना। और अगर हमें P1 ज्ञात है तो हम क्रांतिक दाब निकाल सकते हैं P2 का मान।